मैंने गुस्से में लात मारकर दादी का पसंदीदा मटका तोड़ दिया, उनकी इकलौती चप्पल उठाकर कूड़े में फेंक दी और उनके बिस्तर पर बेधड़क रोलर स्केट चला दी। मुझे दादी से चिढ़ थी क्योंकि वह बोल नहीं सकती थी और बेहद गरीब थी। एक दिन मैं गेम कंसोल में डूबा हुआ था। दादी की नजर कमजोर थी, उन्होंने सुई में धागा डालने के लिए कहा, लेकिन मैंने अनसुना कर दिया। थोड़ी देर बाद गेम की बैटरी खत्म हो गई। मैंने नई बैटरी के लिए उनसे पैसे मांगे, पर उनकी जेब खाली थी। यह देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। दादी के सो जाने पर मैंने चुपके से उनकी हेयर पिन उठा ली, दुकान पर जाकर उसी के बदले बैटरियां ले आया। जब दादी उठी तो पिन न मिलने पर उन्होंने बाल संवारने के लिए टूटा हुआ चम्मच बालों में फंसा लिया। चप्पल न होने के कारण वह नंगे पैर ही चलती रही। अगले दिन दादी मुझे साथ लेकर सब्जी बेचने निकली, मगर मैंने जानबूझकर टोकरी उलट दी। दादी को अकेले मेहनत करते देखकर मन में हल्की सी शर्म जागी। दोपहर में एक ढाबे पर रुके, मैंने खाना खाया और दादी ने सिर्फ पानी पिया। पैसे चुकाते वक्त उन्होंने अपने सारे सिक्के गिन गिन कर निकाले। मेरी नजरें अपने आप झुक गईं। घर लौटते समय मैंने उनकी हालत देखकर उन्हें बस में चढ़ने नहीं दिया। जब उन्होंने थैला उठाने को कहा तो मैंने साफ मना कर दिया। मैं बस स्टॉप पर खड़ा इंतजार करता रहा। सूरज ढलने के बाद दादी लौटी, पूरा रास्ता पैदल तय करके। उसी दिन मैंने कागज का टुकड़ा दिखाकर कहा कि मुझे KFC खाना है। दादी ने सूखी जंगली सब्जियां उठाई और बेचने निकल पड़ी। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कीचड़ भरे पहाड़ी रास्ते पर लड़खड़ाते हुए वह किसी तरह चलती रही। देर से लौटी, हाथ में एक मुर्गी थी, वह पूरी तरह भीग चुकी थी। घर पहुंचते ही उन्होंने चूल्हा जलाया, लेकिन मेरी पसंद का फ्राइड चिकन नहीं बना। मैं जिद में रोने लगा। दादी ने मुझे मुर्गी की टांग परोसी, पर मैंने गुस्से में कटोरा जमीन पर दे मारा। वह नाराज नहीं हुई, चुपचाप कटोरा उठाया और गिरे हुए चावल भी खा लिए। रात को भूख लगी तो मैंने वहीं चिकन खा लिया। अगले दिन दादी बुखार में तपने लगी। उनके सिर में फंसे टूटे चम्मच को देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने हेयर पिन लौटाई और उनकी सेवा करने लगा, उनके लिए खाना लाने लगा। एक दिन मैं अकेले खेलने निकला। दादी ने जाते वक्त एक छोटा सा डिब्बा थमा दिया। खेलते खेलते मैं पहाड़ी से फिसलकर गिर पड़ा और लंगड़ाता हुआ घर पहुंचा। तभी उस डिब्बे का ख्याल आया। अंदर वे पैसे थे जो दादी ने मेरे लिए बैटरियां खरीदने को जोड़कर रखे थे। दादी को सामने आते देख मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी दादी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी।